हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत। चलिए देखिए, जो 16 जुलाई का एग्जाम हुआ था वो मधुबनी जिला का, ये वायरल पेपर है जो कुछ दलालों के द्वारा इनको लीक कर दिया गया है। आप इसको मिला लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था इसको, यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं, कार्डोमोमिलाइसी पहाड़ी भारत के किस राज्य में है, यानी किस राज्य में ये स्थित है। तो ये केरल में, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है। बताना ही कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है। तो ये फरक्का बांध, ये दामोदर नदी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बेम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है। बताना है कि बेम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है। तो ये है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 4 नंबर कह रहे हैं भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है। बताना कि भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है। तो ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा है, पूछा है भूटान की राजधानी, भूटान की करेंसी है, भूटान की करेंसी पूछा है। तो ये न्यूगुल्ट्रम है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कीटनाशकों का उपयोग किस लिए किया जाता है। बताइए कीटनाशकों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये पौधों की बीमारियों को रोकने और कीटों को मारने के लिए, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिलान करने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह होता है, हो जाएगा इसका मंगल। बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह का हो जाएगा शनि। तारामंडल, तारामंडल का हो जाएगा ओरायन। और देखिए पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानव जीनोम मुख्य परियोजना का उद्देश्य बताना है क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो ये मानव जीनोमों में सभी जीवों को मानचित्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन वाले जिला में शामिल नहीं है। बताना है कि ये कौन सा जिला है जिसमें शामिल नहीं है। तो ये मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जीवाश्म की आयु निर्धारित की जा सकती है। बताना है कि जीवाश्म की आयु निर्धारित की जा सकती है। तो ये जीवाश्म के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात पता लगाकर। दूसरा है जीवाश्म के आधार आकार एवं आकृति के द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, दोनों द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कांचीपुरम रेशम को भारत के किस राज्य के भौगोलिक संकेतों के रूप में मान्यता दी गई है। बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस आप लोग को 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ। बताना है कि यह किस शहर में हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो ये हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 भारत और डच देश के साथ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। तो बताना है भारत और किस देश के बीच हुआ। तो ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 2025 में शूटिंग में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो बताना है किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो ये है मानु भास्कर, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें, कर सही उत्तर चुनिए।
देखिए सूचियों को सूची दूसरे मिलान करना है। 16 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो एक का हो जाएगा कॉस्टिक कॉवेंट्री, इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, दूसरा का हो जाएगा सी, तीसरा का हो जाएगा ए। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर, इसरो के 100वें परीक्षण में कौन सा उपग्रह प्रेक्षित किया गया? बताना है कि इसरो के जो 100वें परीक्षण है इसमें कौन सा उपग्रह प्रेक्षित किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए ये किया गया DSSAR, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर कह रहा है निम्न में किसे पद्म श्री पुरस्कार 2025 प्राप्त नहीं हुआ? बताना है कि किसे प्राप्त नहीं हुआ है, बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये नहीं हुआ है सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, आज भी खड़े हैं तालाब रचना के लेखक कौन है? बताना है कि आज भी खड़े तालाब लेखक के रचना कौन है, तो ये अनुपम मिश्रा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल की नहीं है? भविष्य काल का नहीं है, देखिए तो ये मीना खाना खा रही है, ये वर्तमान काल के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल में है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य वाक्य वर्तमान काल में। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ये राहुल खेल रहा है, ये वर्तमान काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रमेश का एक बेटा है, इसमें अशुद्धि है। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रसर्ग संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है, स्त्री शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो स्त्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो ये गर्वित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का चयन कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया का चयन करना है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चलवाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री है? बताना है ये किस काल की कवित्री है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, छायावाद, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। बताना है कि 27 नंबर में कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो ये प्रस्ताव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या है? बताना है दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य उद्देश्य क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक नया पृष्ठ शुरू करने के लिए। देखिए यदि इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप टेलीग्राम का, उससे जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कथन और कारक है, इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 30 नंबर पर देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कह रहे हैं, देखिए 2025 में गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन भाटी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये महाराणा प्रताप पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित का सही मिलान करें। निम्नलिखित में सही मिलान करना है। 31 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो एक का हो जाएगा IT एक्ट हुआ था ये 2000 में। कंपनी एक्ट देखिए कंपनी एक्ट हुआ था 2013 में। और देखिए जो RBI एक्ट, ये RBI एक्ट है, ये 1934 में हुआ था। और IPC 1860, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करना है। कॉलम एक एवं कॉलम 2 में दिए गए रचना एवं रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। रचना है और रचनाकार है। 33 नंबर का देखिए, तो नेताजी का चश्मा, तो नेताजी का चश्मा कौन लिखे? स्वयं प्रकाश। दूसरा देखिए क्या कहता है, बाल गोविंद भगत, तो ये यशपाल को। तीसरा लिखे हैं लखनवी अंदाज, तो राम वृक्ष बनीपुरी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 34 नंबर देखिए, 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य क्या है? बताना है कि ये फ्यूज का उद्देश्य क्या है। तो सर्किट को अत्यधिक धारा से बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यह भी देखिए मिलान वाला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आप लोगों को ये मिलान करना है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए। तो देखिए शामलाजी गुजरात में है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है,
कपिल मुनि ये हरियाणा में ही है, सूरज कुंड ये राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो देखिए ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है समानांतर सरकारों की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है? बताना है कि किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ये है विनय पीटक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है? अलवार और नयनार संत किस भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन करते थे? बताना है कि किस भाषा में भजन करते थे। तमिल में करते थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हिमालय के किस भाग में हमें कराया जमाव प्राप्त होते हैं? बताइए किस भाग में जमाव प्राप्त होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा कोयले के एक उच्च किस्म है, सबसे उच्च किस्म है? तो एंथ्रासाइड होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहे हैं? भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जारी किया गया। बताना है कि भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब जारी किया गया? तो 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? बताना है कि नवीकरणीय, तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। बताना है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो ये है डिगबोई, असम में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है? भारत विश्व के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक जमीन क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये 2.4%, ऑप्शन नंबर 45 के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 46 देखिए क्या कह रहा है। जूल निम्न में से किसका सही मात्रक है? किसका सही मात्रक नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है, तो ये तीनों का है। बल का मात्रक नहीं है, बल का मात्रक न्यूटन है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कथन और कारक वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए कह रहा है, कथन में देखिए क्या कह रहा है। मैदान में खड़े एक क्षेत्र रक्षक चलते गेंद को पकड़ते समय धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। तो ये न्यूटन गति के दूसरे नियम, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य और ए आर की सही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है। कटाई करने वाले यंत्रों को धारदार क्यों बनाते हैं? दाब बढ़ाने के लिए बनाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए 49 नंबर, ये भी कथन और कारक वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 50 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं। सुस्पष्ट केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो सुस्पष्ट केंद्रक बताना है किसमें अनुपस्थित होते हैं। तो ये कॉक में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कर, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पाद का वहन कहलाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के सभी पौधे लंबे होते हैं, क्योंकि लंबाई एक प्रभावी लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। 53 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियमन करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेंडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन सी रक्त वाहिनियाँ हृदय से रक्त शरीर में ले जाती है? बताना है कौन सी है वाहिनियाँ जो, तो ये ले जाती है धमनी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 या 15 वर्ष की वायु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या इसी आयु के वर्ग के कुल बच्चों के अनुपात में होती है।
55 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो ये शुद्ध उपस्थिति अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भारत में 2006-07 में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस केंद्रीय शासित प्रदेश की है बताना है। तो ये चंडीगढ़ के थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो ये है खाद्य उत्पादक सभी लोगों को हर समय हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए देखिए क्या कह रहे हैं। भूजल उदाहरण है बताना है कि भूजल उदाहरण है। तो ये नवीकरणीय संसाधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जीडीपी बताना है क्या करें। देखिए किसी वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित डैश में कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। ये सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी पर आंकड़े एकत्रित करता है। कौन सा संगठन है जो भारत में गरीबी आंकड़े करता है। NSSO। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए अब मैथ आ गया। यदि एक टेलीविजन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है तो इस लेन देन में लाभ है बताना। इस लेन देन में लाभ कितना है। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 40% लाभ हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 40% आएगा। कह रहा है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा की लंबाई होगी 62 नंबर का सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या करें। श्रृंखला 5, 17, 29, 41 के पहले 15 पदों का एक ज्ञात कीजिए। 63 नंबर का आंसर सॉल्व कीजिएगा तो 1830 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखिए इंग्लिश का आई वुड लाइक टू नो ऑल द डिटेल्स। इसका 64 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है टू द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बी हॉट इन द फाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी और सेल्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 66 नंबर पे आ जाइए। देखिए 66 नंबर क्या कह रहा है। सब्लिम का क्या पूछ रहा है। एंटोनिम्स यानी उल्टा पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 67 नंबर देखिए। वन इवनिंग डैश डैश बेगर केम टू माई डोर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यह भी इंग्लिश का है। देखिए इसका सिनोनियम्स बताएं। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ द सिमुलेटेड। सिमुलेट का बताना है तो इमिटेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कह रहा है। कह रहा है किस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी शासन की बेड़ियों जड़ने वाला माना जाता है बताना है किस युद्ध को माना जाता है। ये है बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई है। बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई है। तो ये हो जाएगा अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 71 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक बंगाल मजदूरों के शोषण को उजागर करता है। तो ये नील दर्पण था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप लोग 72 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 18वीं सदी में आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाने में किस आविष्कार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसमें भाप इंजन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है शास्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला
महाअध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी थी पुनीता अरोरा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 76 नंबर। देखिए 76 नंबर क्या कह रहा है। डैश है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का अपनी तरह का पहला 9 जुलाई ये 1875 को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे 1875 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है? तो ये वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है एकमात्र। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति और रूस के प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन थे? बताना है। तो ये थे ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। 81 नंबर पे आ जाइए। देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है किस भारतीय लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल बिंग्स पुस्तक लिखी है जिसे बुकर पुरस्कार मिला है? 81 नंबर क्वेश्चन के आंसर नंबर सी अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। असम घाटी में आने वाला मानसून पर्वत तूफान को कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है। तो ये कहते हैं काल बैसाखी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कह रहे हैं। संविधान सभा की बहसों के कितने खंड है? तो ये टोटल 12 खंड है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 84। क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो ये बैंकिंग संघ सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। तो ये भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। 86 नंबर देखिए मिलान करने वाला है। तो इसका देखिए 86 नंबर का आप लोग देख सकते हैं 86 नंबर इसका सही मिलान हो जाएगा। देखिए 86 नंबर का सही मिलान ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर पे आ जाइए। 87 नंबर देखिए क्या कह रहा है राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 87 नंबर क्वेश्चन का देखिए ये भारत में जाति आधारित भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ये नहीं समाप्त हो चुकी है। भारत में सबसे ज़्यादा जाति आधारित भेदभाव है। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या करे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है? 88 नंबर में देखिए 167 अनुच्छेद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलक मांझी को किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए जाना जाता है? बताना है तिलक मांझी को किस क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा मिथिला। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कह रहा है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं 9 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। जब वे 6 दिन काम कर लेते हैं तो 3 आदमी और उसके साथ जुड़ते हैं। शेष काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? बताना है शेष दिन
शेष काम करने में कितने दिन और लगेंगे। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2.1/4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी मैथिक है। यदि किसी संख्या के 2/3 तथा 13 का योग 47 है तब उस संख्या का 5/3 का मान होगा। तो 92 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये 85 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 86 नंबर क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है। तो देखिए निष्क्रिय गैस नियोन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखिए कितने तत्व कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये 2 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जब मैग्नीशियम को पानी में घोला जाता है तो परमाणविक विलयन होता है। परमाणविक विलयन क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तो ये समीकरण है, इसको संतुलित करना है 98 नंबर को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। बताना है गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाए, सी राइट हो जाएगा।